बिटकॉइन पार्ट 2 की वीडियो के लिए अ वेरी बिग थैंक्स टू द गेमर किंग यू टेक्निकल और प्रखर पांडे को उनके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कमेंट के लिए। साथ में थैंक्स टू एड एनीवे को भी उनके 10th कमेंट के लिए। उसके बाद Q&A सेशन के लिए थैंक्स टू सना मलिक, पहाड़ी बाजी और तिलक फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कमेंट। साथ में थैंक्स उन सबको भी जिन्होंने मेरी दोनों वीडियोस में कमेंट किए और दोनों वीडियो को लाइक भी किया। यूट्यूब में पिछले कई दिनों से एक टॉपिक बड़ी ही गर्मी में चल रहा है। टेकिस, थियरिस्ट, टीचर्स और इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर न्यू टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले क्रिएटर्स नो मैटर द प्लेटफॉर्म बता रहे हैं कि व्हाट इज Pegasus. करीब 3 हफ्ते पहले एथिस्ट एफएफ ने पेगासस का जिक्र किया। उसके बाद अभिराज ने भी पेगासस का नाम लिया एंड देन एसपी मोडॉन भी। कम्युनिटी पोल में भी पेगासस पे इंटरेस्ट मैसिव था। तो ये पेगासस का मामला आखिर में है क्या? एक बात तो पक्की है कि अगर कोई मुझे ये बोले कि आज की इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में प्राइवेसी जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है तो शायद से मैं ये बात ना मान पाऊँ। ये जो पूरा पेगासस का ड्रामा चल रहा है ना, ये सिर्फ वो नहीं है जो मोस्ट ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स आपको बता रहे हैं या न्यूज़ आपको बता रही हैं, बल्कि मामला इससे भी बहुत बड़ा है जिस पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। बोले तो ये एक नया ट्रेंड हो सकता है जो फ्यूचर में भी हमारे साथ बने रहे। तो क्यों पेगासस इतना ग्रैंड इशू बना हुआ है और क्यों मुझे ऐसा लगता है कि पेगासस पूरी पिक्चर का बस एक छोटा सा ट्रेलर है? आओ बताता हूँ। आप में से बहुत लोगों ने अभी तक पेगासस पे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो ले ही ली होगी, और अगर नहीं तो उन चीज़ों को रिपीट करते हुए बताता हूँ कि पेगासस एक मालवेयर है जिसे बनाया है इजराइल के एनोसो ग्रुप ने। और जो चीज़ इस पेगासस को बहुत डेंजरस बनाती है वो है इसकी दोनों iOS और एंड्रॉयड से कंपैटिबिलिटी। इनफैक्ट 2021 के पेगासस प्रोजेक्ट के रेवलेशन से पता चला है कि ये मालवेयर लेटेस्ट iOS और एंड्रॉयड डिवाइसेस से भी कंपैटिबल है। ये मालवेयर एक ऐसा स्पाईवेयर है जिसे होस्ट के डिवाइस में इंस्टॉल करना बहुत आसान है। टेक यूट्यूबर्स ने पेगासस के बारे में बताते वक्त एक 0 डे वनरेबिलिटी की बात करी होगी। जिन लोगों को नहीं पता, 0 डे वनरेबिलिटी यूज़र के डिवाइस में रन होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्रामिंग में एक ऐसी गलती या फ्लॉ है जो या तो स्मार्टफोन ब्रांड के OS डेवलपर्स को पता नहीं है या फिर दूसरे केस में उन्हें ये मिस्टेक पता है पर उनके पास इस मिस्टेक को फिक्स करने के लिए कोई पैच नहीं है। ऐसे बग जिनके बारे में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को पता नहीं होता, तो ये मामला फिक्स करने के लिए बग बाउंटी दी जाती है हैकर्स को या डेवलपर्स को, यानी पैसा दिया जाता है उन हैकर्स और दूसरे डेवलपर्स को ताकि ऐसे बग्स पता किए जा सकें और टेक जायंट्स को पता चले कि इस प्रॉब्लम को पैच करना है। पर जब ऐसे बग्स को पता करके, यानी जब सॉफ्टवेयर कोड में उस एक अननोन वल्नरेबिलिटी को यूज़ किया जाता है यूज़र के खिलाफ अटैक करने के लिए, तो वो उस सिस्टम और यूज़र के लिए एक बैड न्यूज़ है। इनफैक्ट उस सिस्टम को हैक भी किया जा सकता है और इसके खिलाफ ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपर्स के पास कोई डिफेंस नहीं होता क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि अटैक किस वल्नरेबिलिटी या बग की वजह से हुआ है, और इसी को कहते हैं 0 डे वल्नरेबिलिटी अटैक। ओके, सो पेगासस एक स्पाईवेयर है, कूल। लेकिन स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर सिंपली एक मालवेयर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होता है जो डिवाइस के ओनर के जानकारी के बिना उसके डिवाइस में इंस्टॉल किया जाता है, जिसका इन मोस्ट केसेस एक सिमिलर यूज़ है, और वो है यूज़र के डिवाइस के मदद से हर पॉसिबल वे में यूज़र पे ही नज़र रखना और उसके डिवाइस के हर डेटा को दूसरी पार्टी तक पहुंचाना। सो अब पेगासस फाइनली क्या चीज़ है? पेगासस आज तक का सबसे डेंजरस और सबसे पावरफुल नॉन स्पाईवेयर है। कहा जाता है कि इस स्पाईवेयर को यूज़र के डिवाइस में इंस्टॉल होने के लिए बस एक मिस कॉल की ज़रूरत है, जस्ट ए सिंपल मिस कॉल या फिर एक सिंपल प्लेन टेक्स्ट, और ये स्पाईवेयर का सॉफ्टवेयर डिवाइस की सिक्योरिटी को बाईपास करके खुद ब खुद डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगा और यूजर्स को घंटा भी कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट ये पेगासस का स्पाईवेयर इतना पावरफुल है कि ये इंस्टॉल होने के बाद यूज़र के डिवाइस में रूट एक्सेस भी आराम से एक्वायर कर सकता है। ये यूज़र के भेजे हुए हर मैसेज को एक्सेस कर सकता है, ये यूज़र के हर रिसीव मैसेज को एक्सेस कर सकता है, ये यूज़र के हर इमेज, हर वीडियो, हर ईमेल को भी एक्सेस कर सकता है। ये जब चाहे तब यूज़र के माइक्रोफोन को एक्सेस करके रिकॉर्ड कर सकता है कि आप अपने रूम में क्या बोल रहे हैं, वो भी दिन भर।
ये आपके कैमरा को स्विच ऑन करके एसेस कर सकता है, ये आपके जीपीएस को एसेस कर सकता है ताकि ये आपकी लाइव लोकेशन मॉनिटर कर सके। और ये सब होता है यूज़र के जानकारी के बिना। मीन्स यूज़र को आइडिया ही नहीं चल पाएगा कि उसका डिवाइस दूसरों के लिए कितना काम कर रहा है। बट स्पाईवेयर तो यही करते हैं ना, और आई थिंक पेगासस एक स्पाईवेयर है, तो पेगासस ये काम बहुत अच्छे से कर रहा है। इसमें नया क्या है और ये पेगासस इतना फेमस क्यों हुआ? इसका एक आंसर है पॉलिटिक्स। पेगासस इजरायली सर्वेलेंस कंपनी एनएसओ ग्रुप का मेन प्रोडक्ट है और इस एनएसओ ग्रुप के क्लाइंट्स हैं अलग अलग देशों की गवर्नमेंट्स। इसी टाइप की न्यूज़ के बाहर आने से ये पेगासस का नाम पॉपुलर होने लगा और लोग इस पे सवाल पूछने लगे। अकॉर्डिंग टू एनएसओ ग्रुप, पेगासस को सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट, एंटी टेररिज्म और एंटी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, पर बहुत सारी न्यूज़ इसको कुछ और ही बताती हैं जिसके बारे में खुल के बात करना शायद टेक चैनल में सूट नहीं करता। लेकिन इन शॉर्ट बोलूँ तो पेगासस मतलब जीरो डिजिटल प्राइवेसी भी हो सकता है। पेगासस की वजह से डिजिटल प्राइवेसी को इतना बड़ा डेंजर इसलिए है क्योंकि पेगासस एक बहुत ही इन्वेसिव टाइप की स्पाईवेयर टेक्नोलॉजी है जिससे एक टाइम पे ऑलमोस्ट सब पे नज़र रखा जा सकता है। इनफैक्ट ये काम पेगासस की वजह से बहुत आसान भी हो जाता है। सो पेगासस के बारे में इतना ही था। मुझे यूट्यूब में और दूसरी न्यूज़ से और कुछ नहीं मिला। सो टाटा बाय बाय। पर क्या आपने ये सोचा कि पेगासस के बारे में तो गलती से हमें पता चल गया, लेकिन उन स्पाईवेयर्स का क्या जिनके बारे में अभी तक पता नहीं चला है, या ये और कितने आने वाले हैं इसका हमें आइडिया भी नहीं है। एनएसओ ग्रुप के प्रोडक्ट पेगासस से लोग इतने फैसिनेट हो गए, इतने इम्प्रेस हो गए कि मेजॉरिटी पब्लिक ने सोचा ही नहीं कि पेगासस जैसे दूसरे प्रोडक्ट भी तो हो सकते हैं जिनके बारे में अभी हमको कुछ पता ही नहीं है। वो स्पाईवेयर्स दूसरी कंट्री में दूसरी कंपनी के बनाए हुए भी हो सकते हैं, जिसका सबसे पॉसिबल गेस हो सकता है चाइना, क्योंकि चाइना में भी डिजिटल सर्विलेंस टॉप लेवल पे है। इनफैक्ट यूएसए का वो सर्विलेंस प्रोग्राम जिसका खुलासा एडवर्ड स्नोडेन ने किया था, लोग उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। इनफैक्ट लोग भूल चुके हैं शायद इस बारे में। तो घूम फिर के ये मतलब बनता है कि पेगासस जैसा कुछ होना कोई नई बात नहीं है और आगे भी ये रुकेगा नहीं। और क्या आपको इस पूरे ड्रामे से परेशान होने की ज़रूरत है? आई डोंट थिंक सो। पहला रीज़न कि अगर आप कोई हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट लेवल के पर्सन नहीं हो तो शायद आपको इससे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट पब्लिक का डेटा ऑलमोस्ट यूजलेस ही होता है। ये मामला पैसों से और ये लोकल क्राइम्स वगैरह से बहुत बड़ा है। दूसरा रीज़न ये है कि ये स्पाईवेयर फिलहाल स्मार्टफोन्स तक ही लिमिटेड है। दूसरे डिवाइसेस में ये शायद अभी तक इन्वेजिव नहीं हुआ है, तो बाकी के डिवाइसेस फिलहाल तो सेफ ऑप्शंस हैं। बट एक बड़े पिक्चर में देखा जाए या फ्यूचर की बात की जाए तो एक आम इंसान का ऐसी चीज़ों से डरना कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि पेगासस की स्टोरी से ये पता चलता है कि स्पाईवेयर की टेक्नोलॉजी अब एक इंडस्ट्री बन चुकी है, एक मार्केट बन चुकी है, और ये मार्केट इंटरनेशनल मार्केट बन चुकी है। इनफैक्ट जब तक ये टेक्नोलॉजी, ये स्पाईवेयर टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट तक लिमिटेड है तब तक तो फिर भी ठीक है, पर जिस दिन ये टेक्नोलॉजी आम जनता तक पहुंच जाएगी, यानी कि इतनी सस्ती हो जाएगी एक आम जनता भी ऐसी टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सके, या फिर जब ऐसी टेक्नोलॉजी और इवॉल्व करेगी और डेंजरस होगी, तो तब जाके होगा असली खेला शुरू। आई होप आप सब मेरी बात की सीरियसनेस को समझ रहे होंगे कि मैं किस डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, क्योंकि तब प्राइवेसी में भी सच में ज़ीरो हो जाए। बट आई होप कि फ्यूचर में ऑन द अदर साइड ऐसी स्पाईवेयर टेक्नोलॉजी के खिलाफ साइबर सिक्योरिटी भी बहुत ही एडवांस्ड हो जाए, ताकि हम ऐसी चीज़ों से बच पाएँ और अपने डेटा को भी बचा पाएँ। बट एज ऑफ नाउ रिलैक्स। अगर आप कोई बड़े आदमी नहीं हो, नोटेड रेवोल्यूशनरी या गवर्नमेंट के दुश्मन या देश के दुश्मन नहीं हो, तो पेगासस से आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना ही था आज की वीडियो में पेगासस के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल के सब्सक्राइब बटन पे एक क्लिक बहुत ही सिक्योरिश बात होगी। आ चुका है वीडियो का एंड, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी के लिए स्टे ट्यून टू एनोनिमस टेक टेलर।